अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता। चाहे कितना भी जोर लगा ले, ज्ञान तो सत्संग से ही मिलता है। बुद्धि सत्संग से ही खुलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये सत्संग बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं होता। गंगा के किनारे बैठे लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते अगर किस्मत में नहीं। प्रभु की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, और सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग आनंद की खान है, सत्संग आनंद की खान है, परमानंद है। सत्संग को पाकर के दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा भी सोना हो जाता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सब कुछ छोड़ दें लेकिन सत्संग को कभी ना छोड़ें।
सत्संग विवेक है, सत्संग ज्ञान है, सत्संग प्राण है, सत्संग ही आत्मा है। आत्मा को स्नान जो होता है वो सत्संग से होता है। शरीर का स्नान तो जल से होता है, लेकिन आत्मा का स्नान सत्संग से होता है। जो आप सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, मजीरा बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, भजन गाते हैं, ये आनंद, इस आनंद को देखकर मेरे परमात्मा बड़े खुश होते हैं कि मेरी आत्मा अपना नेक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और अच्छा काम करने के लिए ही हम इस संसार में आए। हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम नेक कार्य करें, अच्छा कार्य करें, परोपकार करें। भगवान श्री राम जी का जन्म हो चुका है। चारों भाइयों का नाम संस्कार भी हुआ। बड़े भाई का नाम राम और छोटे का भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों के यथा योग्य नाम रखे गए। राजा ने बहुत सा धन दिया याचिकाओं को, जिसने जो मांगा, जिसको धरती थी धरती दी, जिसको वस्त्र की जरूरत थी वस्त्र दिए, जिसको गौ चाहिए थी गौ दी, हाथी घोड़े बहुत कुछ दिया, सबको माला माल कर दिया। ऐसा शुभ अवसर राजा के लिए और क्या हो सकता है। जिसके घर में कल तक आंगन खाली पड़ा था, उसके घर में 4-4 किलकारियाँ, 4-4 बच्चे जो हैं, इससे और क्या खुशी चाहिए। राजा बड़ा खुश है, रानियां भी बहुत खुश है, और मेरे प्रभु जी की लीला को देख करके बड़ा आनंद लेते हैं। व्यापक बरमा निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। सर्वव्यापक सब जगह कण कण में मौजूद है। वो मेरे राम जी आज माता कौशल्या की गोद में पुत्र बन करके खेल रहे, भक्तों के आनंद के लिए। क्योंकि माता कौशल्या और दशरथ जी पिछले जन्म में वरदान मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं मैं आपने जैसा कहाँ से दूसरा लाऊं, हैं? मैं ही आपकी गोद में खेलूं, मैं ही खुद। भगवान श्री राम जी देखिए भक्तों के हित के लिए क्या क्या रूप धारण करते हैं। पुत्र बन करके माता कौशल्या की गोद में खेलते हैं। ऐसे ही संत, एक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, भगवान के बड़े भक्त थे। उनका एक पुत्र था। संत वृद्ध अवस्था में
जब बुजुर्ग हुए तो एक ऐसा समय आया कि उठ करके बाथरूम करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ। बुढ़ापे में ऐसा होता है। तो चारपाई पर ही अपना जो है लैट्रिन बाथरूम चारपाई पर। उनका बेटा बड़ा सेवा करता था, सुबह शाम बड़ा ध्यान रखता था। एक बार बेटे को कहीं जाना हुआ, बेटे को जाना हुआ तो चिंता का विषय, पिताजी को कौन संभालेगा, पीछे से पिताजी की सेवा कौन करेगा। बेटे को चिंतित देखा और कहते हैं जिनके निर्मल हृदय होते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, भगवान उनके हृदय में बसते हैं। निर्मल हृदय होता है। प्रत्येक के बस का नहीं है माता पिता की सेवा करना, प्रत्येक के बस का नहीं है सास ससुर की सेवा करना। ये भाग्य वाली होती हैं जो अपने सास ससुर का ध्यान रखते हैं। अब बेटे को चिंता है कि पीछे से मेरे पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। भगवान बन करके आ गए, क्या नौकर बन करके कहने लगे कि भाई बहुत दिन से मुझे काम नहीं मिल रहा, बहुत दिन से काम नहीं मिल रहा है, कोई काम मिल सकता है। अब उसको तो चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे पिताजी को संभाल दे। कहता है भाई वैसे तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे हैं, क्या तुम उनका कर सकते हो? क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। देखो भाई हमारे पास देने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हम ठहरे मीडियम आदमी हैं, हमारे पास ज़्यादा देने को नहीं है। कोई चिंता मत करो, मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाए मैं उसी में रह। लड़का निश्चिंत हो गया। 10-12 दिन के लिए बाहर जाना, लड़का जिम्मेवारी देकर के चला गया। अब देखिए वो जो नौकर था, भगवान जो नौकर बन के आए थे, नौकर ना बन करके बेटे का रूप बना। रोजाना जो बेटा कर्म करता था वही कर्म कर रहा है। साफ सफाई करना, तेल लगाना, मालिश करना, नहलाना धुलाना, सब कुछ तैयार करना। 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद बाहर गाड़ी रुकी, बाहर गाड़ी, कौन आया है? मन में सोच रहा है कौन आया, हमारे यहाँ कौन आया है? तो जा रहा था, कोई उससे पूछा भाई कौन आया? कि तुम्हारा बेटा आया। मेरा बेटा तो यही है, कहाँ से आया है? गाड़ी में कहाँ से आया? मेरा बेटा तो अभी गया है बाहर। तो पता लगा कि 15 दिन के लिए बेटा बाहर गया था। तो मेरी सेवा कौन कर रहा था? समझ गए? और कोई नहीं। मेरे कृपालु मेरे राम जी ही थे। मेरे राम जी ही थे और कोई नहीं था। झट हाथ पकड़ लिया कि मैं जान तो गया था कि मेरा बेटा सेवा करता था, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन 10 दिन से मैं देख रहा था कुछ मेरे बेटे के हाथ में अलग सा ही जस हो गया था। मुझे भी भ्रम तो हुआ था, लेकिन मैं समझा नहीं था कि प्रभु आपने मेरा मल मूत्र साफ किया। मैं बड़ा अपने आप को संकोचवश हो रहा हूँ कि मेरे प्रभु आप मेरे लिए इतना कुछ करते रहे। भगवान कहने लगे कि हे भगत वत्सल, हे भगत, मैं चाहता तो तेरी ये पीड़ा भी ठीक कर सकता था, तुझे नवजीवन भी दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में तुझे फिर कष्ट उठाने पड़े।
इसलिए मैंने तेरे को स्वस्थ नहीं किया। लेकिन इतना है कि अब अगले जन्म में जब जाओगे तुम्हें कल्याण मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। जितने पाप हैं यहीं पर खत्म हो जाए। भगवान श्री राम जी की लीला हो रही, देखिए गर्मी थी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी 2 दिन से थी और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो मेरे भगवान वत्सल जो है भक्तों के हित के लिए माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं, माता को सुख दे रहे हैं। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारेद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, दमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की सुवर ज्योति ऐसे महसूस होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती रुक गए हो। और मेरे भगवान के वर्णन कर रहे हैं। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हो रहे हैं भगवान के चरणों में। देखिए ध्यान रखिएगा, जिसके चरणों में वज्र ध्वजा मैंने झंडा और अंकुश के चिन्ह हो तो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। पैरों में पंजनी और वो पंजनी जब श्री राम जी चलते हैं ठुमक ठुमक के, मुनियों के भी मन को मोह लेते हैं। कमर में करघनी, क्या बोलते, करधनी, और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है मेरे राम जी की, मेरे प्रभु जी। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियाँ हैं, छोटी, नीचे की दांत निकल गई, अभी ऊपर के नहीं आए, नीचे की 2। लाल लाल होठ हैं, नासिका और तिलक, ये सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सरवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कंच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचिमात सुवारी। सुंदर कान है और सुंदर ही गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चीकने और घुंघराले बाल, जिनको माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शिवजी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी सपन में देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस शिशु चरित पुनीत सियावर।
जो सुख के पुंज, जिनके नाम लेने से ही कष्ट मिट जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वही मेरे राम जी जो मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे मेरे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासहि सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन नहीं छोड़ सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उसे गोद में लेकर हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटा करके लोरी सुनाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता, बाल चीत कर ठान सियावरे। प्रेम में मगन कौशल्या, कब दिन हुआ और कब रात हुई सब भूल गए। और राम जी को संवारने में, कभी बाल बनाने में, कभी सुलाने में और कभी नहलाने में कब दिन बीत जाता है और कब रात बीत जाती है, कौशल्या नहीं जान पाती। एक बार की बात है कि माता कौशल्या ने राम जी को नहलाया, नहला करके बालों को संवारा, आँखों में काजल डाली और पीली जो पोशाक थी उसको पहनाया और पालने में सुला। पालने पर पोड़ा दिया, क्या कहते पोड़ा दिया, लिटा दिया, कोई कुछ कहते, अलग अलग बात। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। अपने अपने घर में स्नान भी करते, नहाते हैं, पूजा पाठ भी करते। तो क्या करते, बच्चे को सुलाते। कर पूजा नवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। पूजा करके मिठाई फल जो भी सामान था भगवान को चढ़ाया
और समय वहाँ गई जहाँ रसोई बनाते हैं, यानी रसोई में गई। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए फल और मिठाई को खाते हुए देखे। क्या भगवान श्री राम जी वहीं बैठे हुए फल खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर लिटा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ पालने में भी सोया हुआ है। फिर पूजा स्थल में लौट कर आई, देखा कि वहाँ पुत्र वही फल और मिठाई खा रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगी और मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, यहाँ भी पालने में, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिए। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड सिया। अपना अखंड रूप दिखाया। भगवान ने अपना अखंड रूप प्रकट किया, जिसमें अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुंदर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण और ज्ञान, स्वभाव ऐसे देखे, वे पदार्थ भी देखे जो कभी ना सुने। जब माता को चिंतित देखा तो भगवान ने मुंह खोला। मुंह के अंदर माता कौशल्या ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर समाया। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, जो हाथ बांध करके भयभीत भगवान के सामने खड़ी थी, और उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं और मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कभो व्यापे प्रभु मोहे माया तोर। हाथ जोड़ करके कौशल्या कहने लगी कि हे प्रभु, क्योंकि कौशल्या जानती थी, कौशल्या तो थी जिन्होंने अपने पुत्र के रूप में भगवान को मांगा। तो विनती करने लगी कौशल्या कि हे प्रभु, मैं एक विनती करना चाहती हूँ
कि मुझे आपकी ये माया ना व्यापे, और फिर आप कभी मुझे इस रूप में नहीं, मुझे बाल रूप में ही हमेशा मेरे सामने रहो। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने लगे। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चेष्ट करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वो अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या कहती है कि रात हो गई है, आ जाओ खाना खा लो, लेकिन भगवान श्री राम जी अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। माँ बुलाती रहती हैं, लेकिन वो लौटते नहीं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलें पर आई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरें जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें जबरदस्ती पकड़कर दौड़ती है। दूसर दूर भर तन आए, भूपति बहस गोद बैठाए। माता कौशल्या जबरदस्ती पकड़ लाती है, और वो शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं और भाग करके राजा दशरथ की गोद में छुप जाते हैं। देखिए, और राजा दशरथ भी राजा है, वो ये नहीं देखते कि धूल मिट्टी लगी हुई है, और गोद में उठा लेते। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सियावर माता कौशल्या पकड़ के ले आई जबरदस्ती। जिस भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, माया जिसके आगे नाचती, लेकिन माता कौशल्या जबरदस्ती हट से पकड़ करके लाई, और राजा दशरथ की गोद में मिट्टी धूल लगे लिपट जाते। फिर खाने पे बिठाती है, आधा खाना खाते हैं, मुंह में दही भात लगा हुआ है, और ऐसे में ही फिर खेलने के लिए दौड़ जाते हैं, क्योंकि चित्त चंचल है, बाल लीला कर रहे हैं ना। इस तरह से भगवान श्री राम ने अयोध्या की तमाम नगरी को बाल लीला कर करके बड़ा सुख दिया। जो आता है सब भगवान को अपनी गोदी में लेना चाहते हैं, सब अपने पास लेना चाहते हैं, और भगवान भी सबके मन को पूरा करते हैं, सबके पास जाते हैं, और फिर वहाँ से भागकर दूसरे के पास चले जाते हैं। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं,
और नित्य वन में जाकर घूमने जाते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक निभाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले माता पिता के चरणों में शीश नवाते हैं। ये होना चाहिए। घर के जो बड़े हों, आजकल तो गुड मॉर्निंग करते हैं और समय नहीं पता है उठने का। यहाँ तो फिर भी कल्चर देहाती है, लेकिन शहरों में तो रात को 2 बजे रात होती है, 12-1 बजे तक तो टीवी देखते हैं या कहीं से घूम के आते हैं, खाना भी बाहर ही खा के आते हैं। 2 बजे सोते हैं और दिन में 12 बजे उठते हैं। बताओ उनके लिए प्रातःकाल कब होगा? जबकि 4 और 6 के बीच में प्रातःकाल भगवान का नाम, ऐसा वक्त है ये जब अमृत बरसते हैं। प्रभु का समय है 4 से 6 बजे उठने का, और आजकल 12 बजे उठते हैं। 10 बजे से पहले तो मैं देखता हूँ कि हमारे और आपके घरों में भी बहुत से कम उठना शुरू हो गया। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है 6 बजे तक जो स्नान कर लेता है वो भगवान का स्नान है। 8 बजे तक जो स्नान करता है वो गृहस्थी का स्नान है, और 11 बजे जो स्नान करता है वो राक्षसी स्नान है। 11 बजे जो स्नान करता है वो राक्षसों का स्नान है। 4 से 6 के बीच में भगवान की पूजा अर्चना हो जानी चाहिए, सही वेला है। और लेकिन गृहस्थी है 8 बजे तक तो हो ही जानी चाहिए। जो 11 बजे धूप बत्ती जलाता है, पूजा पाठ करते हैं लोग, वो पूजा नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि हर चीज़ का समय बना है। आज रक्षाबंधन है, आज शोभा देती है रक्षा बांधते हुए बहनें। दीपावली पर दीप जलाते हुए शोभा देते हैं। होली पे रंग उड़ाते हैं तो शोभा देते हैं। हर चीज़ का समय बना हुआ है। भगवान के नाम का भी समय बना हुआ है। तो भगवान श्री राम जी प्रातःकाल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और श्री राम जी के चरित्र को देखकर राजा दशरथ बड़े खुश होते हैं। ये ध्यान रखिए, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनका पुत्र होता है। अगर पुत्र लायक है, पुत्र अच्छा है, तो उससे बड़ी संपत्ति माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप को चाहिए क्या? देखो, कोई वृक्ष लगाता है तो किस लिए लगाता है? जब ये बड़ा होगा तो फल देगा, हैं? इसीलिए वृक्ष लगाता है कि फल बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा तो फल मिलेगा। लेकिन अगर वो पेड़ जैसे बड़ा हो और अपनी दुल्हनिया को लेकर अलग हो जाए, हैं? बताइए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? जिसने उस पेड़ को लगाया था, सींचा था, उसकी देखभाल की थी, और जब बड़ा फल देने का समय आया तो फल देने की बजाय दुख दे रहा है। बहुत कम ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक आध अपवाद है, क्योंकि कलयुग का समय है। इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, समय का दोष है। वक्त भी कुछ ऐसा है। लेकिन अभी भी हमारे भारत का कल्चर जो है उसमें माता पिता की सेवा सर्वोपरि है।
आज के बच्चे भी माता पिता के कहने से और उनके सोच के मुताबिक काम करते हैं। ये हमारे भारत का कल्चर है। और जिनका बच्चा, जिनका बेटा लायक हो, उस माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ आज इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का बखान तो माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती। और खुश हों भी क्यों? सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कहने चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। वैसे तो चारों पुत्र प्यारे हैं माँ बाप के लिए, लेकिन राम के स्वभाव को देखकर, उनका मिलन स्वभाव देखकर सभी के चरणों को छूते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सबके मन को भाते हैं। और राजा ये देखकर अति खुश है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। आज सबसे बड़ा पर्व जो भाई और बहन का पर्व है, संसार में इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं, भाई और बहन का रिश्ता। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई भी हाथ पर राखी बंधवाकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। वो बहनें भी बहुत दुखी होती हैं जिनके भाई नहीं होते, और वो भाई भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं जिनकी बहनें नहीं होती। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अटूट रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। आज वही रक्षाबंधन का पर्व है। हमारे भारत के कल्चर में अब ये होता जा रहा है कि हर त्यौहार दो दो हो रहे हैं। मैंने सुना जन्माष्टमी भी दो मनाने जा रहे हैं। चलिए, जो वक्त जैसा होगा सबके साथ हम चलेंगे, जो समय के अनुसार चलना होता है। सर्दी आती है तो स्वेटर पहनते हैं, अब सर्दी चली जाती है तो स्वेटर निकाल के रख देते हैं। तो ये समय के हिसाब से चलना है, जैसा समय होगा वैसा हम भी चलेंगे। बाकी आज 7:05 तक की जो सुबह रक्षाबंधन था, मैं 6:30 बजे अपनी बड़ी बहन के पास जा कर के उनके घर गया, रक्षाबंधन बंधवाई, उनके चरण छुए, उनके यहाँ नाश्ता किया। उनको भी खुशी मिली, मुझे भी खुशी मिली। आप बहनों का जो प्यार मिला, सब भाई बता रहे हैं कि अभी कि मैं तो सोचा था कि 15-20 जो बहनें हैं, बाकी बहनें भूल गई भाई को, लेकिन जब श्यामा ने बताया कि 32 बहनों की रक्षाबंधन आई है, मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब मेरी बहनें मुझे याद कर रही हैं। ये ठीक है, रास्ता कुछ खराब है, आने जाने की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं, इसकी वजह से जैसे सुशीला मिली थी वो कह रही क्या करूँ सर, रास्ता बहुत खराब है। नहीं, वो कई जगह है अभी भी, तो कई कारण हैं जिस वजह से बहनें नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब संतोष कह रही है रास्ते ठीक होते जा रहे हैं, तो अब सब बहनें हैं। सुशीला की मिली थी क्या? चले मिले तो याद कराना कि भाई आपका याद कर रहा था। देखिए, ये भाई बहन का बंधन है हमारा। बहुत से, मैं एक दिन जा रहा था गली से, तो एक बच्चा आया भाग करके, सर जी नमस्ते तो करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो क्या कह रहा, मामा जी नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा, अपनापन रिश्ता बनता है, अपनापन। बड़ी अच्छी बात है कि ये आप इतना प्रेम देते हैं कि घर में बच्चों को भी ये कहते हैं कि ये मेरा भाई है, आपका मामा है। बड़ी अच्छी संबंध बनाया हमने, भाई बहन का संबंध बनाया है, और ये संबंध हमेशा जन्म जन्म से बना रहे और ऐसे ही चलता रहे।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, अपने अपने माता पिता की। देखिए आरती कर लेंगे तो फिर प्रोग्राम ख़त्म सा हो जाएगा, तो उससे पहले क्यों ना रक्षाबंधन भी बांध लें, हैं? चलिए एक एक करके रक्षाबंधन बांधेंगे। और जितनी ये मिठाई आई है इसको सब प्रसाद के रूप में, सब प्रसाद बना लेंगे इसका और प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। लाइए रक्षाबंधन लाते रहिए। अच्छा जिसकी है दीजिए ना। वो नहीं है तो कोई बात नहीं। आवाज़ 1 मिनट आवाज़ मारेंगे, बुला लेंगे। एक है कविता देवी चौरसिया। अच्छा आ जाओ जाओ, ये भी लैटरी निकली है पहली। ये मत सोचना पड़ोस करके मैंने जो है निकाल दी है, ये जो निकला उसी का नाम बुला दिया मैंने तो है। बहुत अच्छा, बाकी पड़ोस का थोड़ा सा होता तो है ही। कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा पानी डाल दो भाई। कोई नहीं, हो गया ठीक है। ये तो सुगन है। रक्षाबंधन तो आपकी स्वीकार हमने 7 बजे ही कर ली थी। ये तो फोटोग्राफर कहता है ना मेरी फ़ोटो खींच ले भाई राखी। भाई वो फ़ोटो खींचने लग रही है ना सर। दूसरी पक्षी किसकी है? अनीता देवी आपकी है। अनीता देवी पन्नी में आपने डाल दी क्या? ये सारे पन्नी में डाला हुआ। चलो दूसरी दो, दूसरी दो। बिमला देखो कहते सवार के रखी हुई है संभाल के। ये प्रेम दर्शाता है इस बात के लिए। भैया मेरी छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरी छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरी राखी को बंधन को निभाना, भैया मेरी राखी को बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना। प्रिया कुमारी आपके ये 2 काम हो गए। जिसका नाम ना पता हो ना तो नाम भी दिया। तो पन्नी वाली अनीता के नाम है।
राजकुमारी साहू। वो नहीं आई दीदी। हाँ। आवाज आशा देवी। दीदी को बुला सकते हैं? दीदी को बुला सकते हैं? हाँ बुला लेंगे, बुलाएंगे। आशा देवी। अब उनकी बिटिया को बोल देना बुला लाएंगे। हाँ बुला लो। क्या नाम है उनका? उनको बुलाओ इसको। अपनी बिटिया को भेज दो ना, दीदी को बुला लाएंगे। बोलने की होती है। बबूनी देवी। बबूनी देवी। बबूनी देवी। उसका तो हो जाएगा। बोल दिया गया। बोल दिया। संजू देवी। एक अगला नाम भी बोल दो, अगला नाम भी बोल दो जल्दी जल्दी। अनारकली। उठा ला सारे उठा ला। पर्वत पहाड़ से जा जा जल्दी जल्दी पार मंगाए तो परिका लक्ष्मी एक भजन गा ले जब
और कौन है? वो आगे राजकुमारी आ गई भाई, रखो बाद में मिल जाएंगे। अनीता देवी जल्दी जल्दी हाथ तो पकड़ लो ना। राजकुमारी आ गई भाई, देखो राजकुमारी की लक्ष्मी थी। देवी कौन है? राजकुमारी आपकी है ना, लक्ष्मी देवी कोई है? अलग रखना, खाली लिफाफों में मिक्स मत करना। उनका बाद में अगला बुला लो। उल्ला देवी, उल्ला राजकुमारी से ऐसे बांध दी ये खुले हेलो 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 हेलो, इसके ऊपर से उठ जाना। हाँ बस हो गया, हो गया। हाँ बस हो गया, हो गया।
को उठा के लाई यहाँ रख दे। हाँ भाई वो डब्बे को उठा के यहाँ रख दे। इसलिए किसी को भी नहीं उठाना, किसी नहीं करना, प्रसाद ही अरे वो रुक जाओ आप रुक जाओ। प्रसाद है ये प्रसाद में रखो, डालना ठीक है। अरे हाँ भाई दुलारी मलबेरी ये ले लिया। कोई बात नहीं, क्या हो गया? दीदी आपने सगळ्या जी इकट्ठी साथ से साथ ने प्रसाद में दे, मैं प्रसाद में डाल।
दूसरा चिंता मत करना, ये बताने लगा। गीता आपकी राखी नहीं आई, प्रसाद ही डालेंगे। प्रसाद में भगवान को ये लो। गुड़िया देवी अच्छा, आपका नाम गुड़िया देवी है, तो वहाँ क्यों बैठी हो बहन मेरी? यहाँ ना लक्ष्मी और कविता कौन है? आओ ना।